हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 की प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पावर्स को लेकर के है। सेक्शन 263 एक ऐसा प्रावधान है जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर होती है कि यदि कोई असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। इस प्रोविजन को बेसिकली लाने का जो मकसद था वो ये था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर यदि कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो डिपार्टमेंट खुद उस असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता। यही एक कारण है कि 263 के अंदर ये पावर है कि डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। लेकिन क्या कमिश्नर सेक्शन 263 के अंदर असेसिंग ऑफिसर को एक इशू जो कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के दौरान एग्जामिन नहीं किया, खाली उसकी पावर उसको री एग्जामिन की डायरेक्शन देने तक है, या क्या 263 के अंदर कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर को यह कह सकता है कि आप इस मुद्दे के ऊपर एडिशन करो? यही इशू प्रेजेंट केस में उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 471 ITR पेज नंबर 419 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 नवंबर 2022 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने नॉन रेजिडेंट्स को कुछ पेमेंट्स की थी और ये पेमेंट असेसी ने कुछ मशीनरी इंपोर्ट की थी और कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था, उसकी अवज में थी। जब कभी भी कोई असेसी इंडिया से बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है तो उन पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेवारी तभी होती है जब वो जो पेमेंट की जा रही है वो पेमेंट इंडिया के अंदर टैक्सेबल है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने उन पेमेंट्स पर टीडीएस नहीं काटा था और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया था। सेक्शन 263 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स रीओपन की और असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि वो इस मुद्दे पर सेक्शन 40A IA के अंदर पूरा डिसअलाउंस कर दे, क्योंकि एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा है। एसएससी का यह कहना था ट्रिब्यूनल के सामने जब एसएससी इस मैटर को अपील में लेकर के गया कि सेक्शन 263 के अंदर जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो असेसिंग ऑफिसर को किसी इशू पर री एग्जामिन करने के लिए कह सकता है, लेकिन वो खुद ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप इस आइटम के ऊपर असेसी का एडिशन कर दीजिए। ट्रिब्यूनल ने असेसी की बात सुनी और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो प्रिंसिपल कमिश्नर ने मैटर को री एग्जामिन ना करके असेसिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी है कि वो इस आइटम पर सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर एडिशन कर दे, क्योंकि एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा है। तो ऐसे केस के अंदर इस 263 के ऑर्डर को क्वैश किया जाना चाहिए और मैटर को रिमांड बैक किया जाना चाहिए। एसएससी को जब ये ऑर्डर मिला तो उसके बाद रेवेन्यू ने हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी और हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को अपील रखा और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेमेंट एसएससी ने बाहर की है नॉन रेजिडेंट को, वो पेमेंट यदि इंडिया के अंदर टैक्सेबल है तभी एसएससी की जिम्मेवारी बनेगी कि एसएससी उसके ऊपर सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस काटे। तो असेसिंग ऑफिसर की जो जिम्मेवारी बनती है वो ये बनती है कि पहले वो उस आइटम को री एग्जामिन करे और री एग्जामिन करने के बाद देखे कि यदि उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है तो तभी उस आइटम को सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर एड बैक किया जा सकता है, वरना वो जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर की नहीं बनती। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर तो प्रिंसिपल कमिश्नर ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया ही, क्योंकि स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन दी कि आप इस आइटम को एड बैक कर दें। लेकिन जनरली 263 के अंदर ये देखा जाता है कि जब प्रिंसिपल कमिश्नर किसी आइटम के ऊपर री एग्जामिन करने के लिए भी कह देता है तो असेसिंग ऑफिसर अपने प्रिंसिपल कमिश्नर के डायरेक्शंस के अगेंस्ट नहीं जाते और वो करीबन करीबन उस आइटम को डिसअलाउ करते ही हैं। बहरहाल फिर भी क्योंकि इस केस के अंदर
एट द फेस जो डायरेक्शंस थी वो जुरिस्डिक्शन के बाहर थी, इसलिए ट्रिब्यूनल ने और हाई कोर्ट ने उस 263 के ऑर्डर को क्वेश किया और मैटर को रिमांड बैक किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड और ये केस 471 ITR पेज नंबर 419 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट उड़ीसा हाई कोर्ट ने 15 नवंबर 2022 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।